हेलो गाइस और फ्रेंड्स, आज तो अगेन हियर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट फैक्ट्स जो आप नहीं जानते। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों अभी से सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और यस, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप जानते हो कि हमारे देश में जो अशोक चक्र है उसमें सिर्फ 24 जितनी लाइन्स क्यों है, या फिर शैम्पू की खोज किस देश में हुई थी, या फिर किस दिन को पूरी दुनिया में कुमार सानू का डे मनाया जाता है। तो आप सभी के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हमारे वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अभी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जाके आपको बहुत अच्छा नॉलेज और फैक्ट्स मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में। बट आपको क्या पता है कि जब गूगल स्टार्टिंग के दिनों में जब इंटरनेट के मार्केट में आया था तो उनकी कंपनी इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। और उस टाइम याहू जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते थे सर्च करने के लिए कोई भी चीज़ को, तो गूगल ने सोचा कि हम अपनी कंपनी बंद कर देते हैं। और इसकी वजह से जो गूगल कंपनी के जो फाउंडर है लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन, वो याहू के जो फाउंडर थे उनके पास चले गए और उनसे भीख मांगी कि प्लीज़ हमारी कंपनी ले लो, हमें कंपनी चल नहीं रही है। तो याहू के जो फाउंडर थे वो बहुत ज़्यादा घमंडी थे। उन्होंने मूव के सामने उन दोनों की बेइज्जती कर दी और उनको ये कहा कि अगर कंपनी चलानी नहीं आती तो कंपनी स्टार्ट की क्यों तुमने, जिसकी वजह से कई ऐसी कई सारी बेइज्जती होती है जो दिल पे लग जाती है। और वैसे ही हुआ, गूगल के दोनों फाउंडर को इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहन करनी पड़ी जिसकी वजह से उनको दिल में एक आग लग गई। और आप एक बात ज़रूर नोटिस करना कि अगर कोई सामान्य इंसान का जब अपमान होता है तो वो बदले लेने के बारे में सोचता है। बट जब एक ज़िद्दी इंसान का अपमान होता है तो वो अपने सक्सेस से बदला लेने के बारे में सोचता है। और यही हुआ, लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन के दिमाग में एक आग घुस गई और उनने रात दिन करके एक बिगड़ी हुई कंपनी को उन्होंने एक गूगल जैसी बड़ी कंपनी में बनाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गूगल का बोलबाला होने लगा। अब याहू को कोई भी सर्च नहीं करता, जिसकी वजह से याहू के जो फाउंडर थे उन्होंने गूगल के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी खरीद लो प्लीज़। दोस्तों, आपने देखा इंसान तो वही दोनों है, बट सिर्फ समय का फ़र्क है। अगर मान लो कि अभी आपका टाइम बुरा चल रहा है, फिर सब लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कभी भी हार मत मानना, क्योंकि समय अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। सिर्फ यही एक चीज़ को दिमाग में रखना और आगे बढ़ते रहना। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रॉबर्ट टफ्ट्स जो एक 3 साल का बच्चा है वो एक मेयर है। यस दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हंसी आएगी कि डोजेट मिनेसोटा का एक शहर है जिसका मेयर एक 3 साल का बच्चा है। पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि उन्होंने एक 3 साल के बच्चे को एक मेयर बना दिया। नंबर 8। दोस्तों, मोनोवी निब्रास्का दुनिया का सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे शहर के रहने वाले लोग में पता है कितने लोग रहते हैं? सिर्फ एक इंसान, ओवेस टेक्सास, जो 80 साल के, वो पूरे के पूरे गांव के मेयर भी है, लाइब्रेरियन भी है, सफाई कर्मचारी और सब कुछ, जितने भी काम है वो सब कुछ अपने आप ही करते हैं। सच में कितना यूनिक लगता है नहीं कि पूरे शहर का सब कुछ हैंडलिंग एक इंसान करता है। नंबर 7। दोस्तों, आप जो शैम्पू यूज़ करते हो नहाने के लिए, तो क्या आपको पता है कि किस देश में शैम्पू का खोज हुआ था? तो ये दोस्तों, ये और कोई देश नहीं, हमारा देश भारत है। यस, कई लोगों को पता नहीं है कि शैम्पू की खोज कई देश में हुई थी। तो शैम्पू की खोज सबसे पहले इंडिया में हुई थी, जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियों और ये सब चीज़ों मिलाकर शैम्पू की खोज की थी। और जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस चीज़ को शैम्पू का नाम दे दिया और इसकी वजह से ही आज हम नहा पाते। तो थैंक्स तो कहना चाहिए हमारे ऋषि मुनियों को कि उन्होंने इतना अच्छा गिफ्ट दिया हमें। नंबर 6। दोस्तों, आपने किटकैट पे जो चॉकलेट है वो आपने कभी ना कभी तो खाई होगी। बट क्या आपको पता है कि जापान ही सिर्फ एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको 140 से भी ज़्यादा किटकैट के फ्लेवर मिलेंगे। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। यहाँ पे आपको मिर्च, काली मिर्च, इली फ्लेवर और कई सारे ऑरेंज, कई सारे फ्लेवर की आपको मिलेगी।
अगर आप कभी भी जापान जाओ तो किटकैट ट्राई ज़रूर करना, और जिन लोगों को ये चॉकलेट बहुत पसंद है तो वो कभी ना कभी जापान जाना, आपको हर तरह की फ्लेवर की वहाँ पे चॉकलेट मिलेगी। नंबर 5 दोस्तों, आपको ये जो छोटा सा पंछी दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है कि वो 1 सेकंड में 200 बार अपने पंख हिलाता है। यस दोस्तों, जस्ट सोचो कि 1 सेकंड में ये पंछी 200 बार अपने पंख हिलाता हो, कितना फास्ट होगा ये। और इसकी वजह से इस पंछी को इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए खाने के लिए, तो ये 2 घंटे में इसको पूरा का पूरा जो फ्रिज होता है, इतना ज़्यादा खाना चाहिए इसको हर 2 घंटे में, क्योंकि वो अपने पंख में इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर लेता है कि उसे हर 2 घंटे में नई एनर्जी चाहिए ही चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, लास वेगस एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको इतने ज़्यादा होटल्स मिलेगी कि अगर आप हर एक रात एक होटल के एक रूम में बिताएंगे तो ऐसे सारी की सारी होटल्स के सारे कमरे में आपको अगर एक रात बिताएंगे तो ऐसे करते करते आपको सारी होटल्स घूमने में 250 साल लग जाएंगे। यस दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, इतने ज़्यादा साल लग जाएंगे पूरा का पूरा लास वेगस के सभी होटल के हर एक कमरे में रहने के लिए। इतनी ज़्यादा होटल्स है इस शहर में, और वैसे भी इस सिटी को गैम्बलिंग सिटी बोलते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप इस सिटी में जाना, वरना यहाँ पे चीज़ें इतनी कॉस्टली है कि आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। नंबर 3 चिहुआहुआस, पूरी दुनिया में ये सबसे छोटा कुत्ता है। यस दोस्तों, ये लाइक मुश्किल से शायद 2 या 3 फुट जितना होगा। हमने लाइक कई सारी मूवीज़ में से देखा होगा, आपने भी कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि लाइक इतना छोटा कुत्ता है ये कि इसके जो हाथ पैर हैं वो भी 8 इंच से ज़्यादा नहीं है। नंबर 2 दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते होंगे, और ये जान के आपको बहुत बहुत झटका लगेगा कि इंडिया के एक लेजेंडरी सिंगर जिनका नाम कुमार सानू है, जिन्होंने अपने ज़माने में कई सारे हिट गाने दिए, तो 31 मार्च को कुमार सानू डे मनाया जाता है, और वो भी अमेरिका में। आज तक किसी भी सिंगर को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, और वो भी इंडियन सिंगर को, कि एक इंडियन सिंगर का डे मनाया जाता है, और वो भी अमेरिकन कंट्री में। कितनी यूनिक चीज़ है, सच में ये एक सम्मान की बात है असल में। नंबर 1 दोस्तों, आधे से ज़्यादा भारतीय लोगों को ये नहीं पता कि हमारे देश के जो राष्ट्र ध्वज है उसमें अशोक चक्र क्यों होता है, और उस अशोक चक्र में जो 24 लाइन्स है उनका मतलब क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब मान लो कि अब तक आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारे देश के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उसमें जो अशोक चक्र में जो 24 लाइन्स है, उसमें से हर एक लाइन हर एक चीज़ बताती है जो चीज़ एक हिंदुस्तानी में होनी चाहिए, जैसे कि करुणा, दया, ईमानदारी, और दूसरों के प्रति प्रेम भाव, मानवता, और कोई भी जात पात नहीं। ऐसी सारी के सारी 24 चीज़ें हर एक हिंदुस्तानी में होनी चाहिए। इसकी वजह से ही राष्ट्र ध्वज में जो एक अशोक चक्र बनाया गया है, और अशोक चक्र में 24 लाइन सेट की गई है। तो अगर आप जब भी अपने फ्रेंड को या फिर कहीं भी राष्ट्र ध्वज वंदन करने के जाओ, तो मेरा फैक्ट 100% याद रखना दोस्तों। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक तो ठोक लो यार, और सब्सक्राइब करके कमेंट बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप एक असल हिंदुस्तानी तो प्लीज़ शेयर भी कर देना भाइयों, क्योंकि मैं इतने अच्छे फैक्ट्स लाता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो अगर आपने शेयर नहीं किया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दोस्त को भी अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हम सबको, और उस दोस्त को भी जानने को मिलेगा कि हमारे देश में ये सब चीज़ क्या है, यानी कि राष्ट्रध्वज में ये क्यों है। तो प्लीज़ मैं सिर्फ एक ही विनती आपसे, शेयर कर देना और उससे भी कहना कि सब्सक्राइब कर दें। तो इन लास्ट यू हैव गुड डे, गुड बाय, और हमेशा हमारे वीडियोस देखते रहना। सायोनारा, बाय।